एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह। और आप लोगों को पता ही है कि आजकल मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट लेकर आ रही हूँ और बहुत ही कम हो गई हैं पहले से, और बहुत सारे लोग जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सॉरी दिल से, बिकॉज़ मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाई। एंड उसके बाद हमारी रूटीन भी बहुत ज़्यादा आउट हो गई, बट कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से ही वीडियोस लेकर आए हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस पे अपलोड करेंगे, रिएक्शन देंगे, ताकि आप लोगों को भी जो है वो मज़ा आए वीडियो देखने में और मुझे भी अच्छा लगे वीडियोस देखने में और बहुत कुछ हमें जानने को भी मिले। सो खैर, व्लॉग हमने अपलोड कर दिया है साइमा पीरज़ादा चैनल के ऊपर, दैट इज़ साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल के ऊपर, मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है उस पर। सो उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, पिन किया हुआ, सो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाकर आप मेरा जो है वो व्लॉग देख सकते हैं। दैट इज़ फ़नी कॉमेडी टाइप वीडियो, जो कि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। सो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा यकीनन। एंड ऑल्सो वहाँ पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो हो गई हमारी ये वाली बात, तो हम चलते हैं अब दूसरी वीडियो की तरफ। सो आज हम लोग रिएक्शन देंगे गौतम खट्टर जी की वीडियो पर, और ये है हरिद्वार से वीडियो, और इसमें फॉरेनर्स क्या कहते हैं सनातन धर्म के बारे में एंड कृष्ण जी के बारे में, वो हमें जानने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड ये चलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हियर वी गो। Namaste. Can you please sing any bhajans for the viewers? Pahe pahe gajanana, Bhavatinahanda gajanana. I love Hinduism and I practice the Hindu tradition. In Germany, there are not so much spirituality. I love to go in temples. I love the energy. I love the vibrations because I feel it very much, and I have not in Germany. I am now here. I take my material things away. I make a big step to coming here. I was in a luxury life. A big car, big house. You have always to work for this. Think about, it's not important. The life is here. Enjoy life. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, साधुओं की नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं, और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक योगिनी माता हैं जो जर्मनी से हैं। जर्मनी से भारत तक की यात्रा योगिनी माता ने कैसे तय की है। गंगा के तट पर इस समय हम हैं, पीछे आप देख सकते हैं हरे भरे ये आम के वृक्ष हैं, और उस पार माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है, और इस पार हमें योगिनी माता मिली, तो हम इनसे संवाद आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम in India. Namaste. And secondly, welcome in our platform. Thank you very much. Okay, so first of all, the basic first question is that what's your name? My German name is Martina, and I got here in India from my Guruji, Sri Ganapati Sachidananda Swamiji, a spiritual name. The name is Mekala. मैटीना ये जर्मनी का नाम था, मैकाला इनको अपने गुरुजी से नाम मिला। What is the meaning of Makala? Meaning is 22 meanings. One meaning is the jewels belt of Sri Lakshmi hips. It's a meaning for Shakti also. तो कुल मिलाकर के 22 मतलब हैं इस नाम के। योगिनी माता ने बताया मैटीना से मकाला की यात्रा, जर्मनी से भारत की यात्रा इन्होंने तय की है। और भी हम सवाल हैं, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस लाइक you was in Germany, there
you was also a yogini or something else? I was yoga teacher. 22 years I was yoga teacher and also Pilates trainer, fitness trainer. I was working in several studios for freelance and step by step I was fixing more to yoga because I felt the yoga is bringing to me peace and bringing also more to myself. And I had a spontaneous Kundalini awakening for 8 years because I did so much yoga, and the spirituality was coming to me. Before it was only for me like fitness. Okay. But since how many years you are yogini? 22 years. From 22. And since how many years you are in India? I am since 7 years in India, but not still living in India. I was coming after my Kundalini awakening 1 year after this to India and visited my Guruji. And after this, I found, oh my God, I must come here and visit such beautiful places and also my ashram. And I want to learn more about spiritual technique, not about yoga, the asanas, more to learn Vedic bhajans and chanting and visiting temples. This was for me, wow. And then I was only working for this to go to India, and I was in 6 years 19 times here. 6 साल में 19 बार आना जाना योगिनी माता मकाला का लगा हुआ है। दूसरी बात कि 22 साल से योगिनी है, 22 साल से योगा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। भारत में आना जाना अभी 6-7 साल से ही लगा हुआ है और वैदिक भजन, वैदिक मंत्र और यहाँ पर मंदिरों में जाना इनको विशेष तौर पर पसंद है। तो आपने कहा यू सेड दैट यू लव वैदिक मंत्रास एंड भजन्स। कैन यू रिसाइट एनी मंत्रा? Whatever you. Gayatri mantra. Yeah. Om Bhur-Bhur-Bhavah Svaha Tatsavitur-Bhagenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yo Nat Prachodayat. This is गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अर्थ यही है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड द राइटियस पाथ। और उसी की प्रार्थना योगिनी मकाला कर रही हैं। एनी अनदर मंत्रा? या गुरु ब्रह्मा, गुरु देवो, गुरु विष्णु महेश्वरः, गुरु साक्षात् ब्रह्मा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु का मंत्र माता जी सुना रही हैं। वाई मैटीना बिकम मकाला? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन जर्मनी? बिकॉज यू आर इन द फील्ड ऑफ योगा सिंस 22 years and they must have questioned that what was lacking in Germany, so you thought that you should go India and you loved to go temples and all. So what was that thing that you didn't found in German but you are finding and experiencing it in India? The problem was I didn't found people who understand me, and I have any talk with people with spiritual knowledge. In Germany there are not so much spirituality. Also I love Hinduism and I practice the Hindu tradition. I was found in Germany some temples, some Hindu temples, Ganapati temple and Srinagapushan Aman temple. I was regularly there and was practicing. There was no foreigner. I was the only one. This was also the reason to coming here, and the reason is also more to study. I will more study about Vedic mantras and singing bhajans and visiting powerful temples. I love to go in temples. I love the energy. I love the vibrations because I feel it very much, and I have not in Germany. आध्यात्मिकता के जानकार जर्मनी में नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जर्मनी में मंदिर नहीं है, ये इनका कारण है कि ये भारत में आई हैं। There are lots of devtas in Indian culture, as you said that you love Hindu culture, Hinduism, that like Shiva, Ganpati,
ब्रह्मा, विष्णु, which देवता you love most? It's really I cannot say I cannot say this more, and it's for me all, it's all one. In the Okay. end is for me all one. Yeah. सबका मालिक एक, ऐसा माता जी कह रही हैं कि सब एक ही हैं, इनके लिए कोई अलग नहीं है और सब पावरफुल हैं, सब शक्तिशाली हैं, सब सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा कहना है. यू सेड दैट यू लव singing bhajans. Can you please sing any bhajans for the viewers? Very, very short I singing, yeah, because Okay. it stays a lot of time. Yeah. Pahe pahe gajanana, pavati nanda gajanana. Pahe pahe gajanana, pavati nanda gajanana. Gajanana, 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 gajanana. Pahe pahe gajanana, bhavati nanda gajanana. Which places you visited in India? Can you? Oh my God, I visited a lot of powerful places. I was on Gomukh. Gomukh. Yes, Okay. I was there. Kedarnath, Badrinath, Gokana. I was in Goa. It was also nice, but it's not so much spiritual. Then in my ashram in Mysore, I was lots of time. Tirupati. Tirupati. Yeah, I was also here Rishikesh lots of time, and Haridwar. I was at Kumbh Mela. Now I was enjoying this time here for a few months. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, गोकर्ण और तिरुपति स्पिरिचुअल जगह है, विशेष तौर पर जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, जो आध्यात्मिक स्थान हैं, जो धर्म के स्थान हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है. एनी अनदर मैसेज यू वांट टू कन्वे young generation of India, because you are experiencing that Western peoples are following Hinduism, Hindu culture. Yes. But have you experienced or seen that Indians are not that much of inspired of their own culture? The young people going more and more to the Western culture and forget the tradition. They should start a little bit with yoga and meditation too. And I see a lot of Indian people not eating healthy food. A lot of Indian people sick, wondering why they are sick, but I'm here and I found out they're eating too much sugar, not healthy food, and they should try to start also the yogi way, because the yogi way is also take good food, healthy food, yes, and then you will also not so much sick. And mostly people also stress too much. They must go more in meditation and take time for themselves. The world is coming more and more for material things. I am now here. I take my material things away. I make a big step to coming here. I was in a luxury life. Now I'm living here very Without luxury. yes, very, very less. Simple I have life. simple life, but I can more enjoy life. This is very important. When you will buy a big car, big house, you have always to work for this. Think about it's not important. The life is here. Enjoy life, yes, and also save the nature. Here in India, I see the people don't think about garbage. They throw the garbage out in the nature, and the nature is looking sometimes not nice. Also, temple places outside the temple places full with garbage. Please think about and stop this. Stop this, please. माता जी कह रही हैं कि भारत में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ख़ास तौर पर मंदिरों में भी ऐसा करते हैं कि वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते. ये संदेश है कि ऐसा भारत के लोग ना करें, इसका ध्यान रखें. दूसरा, इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि भारत में और दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोग मैटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि भौतिक जीवन बहुत तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं और खुद लग्जरी लाइफ, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी को छोड़ करके इस वातावरण में इस स्पिरिचुअलिटी को लेने के लिए ये सब कुछ पीछे छोड़ आई हैं. ये अब अध्यात्म का इन्होंने खुद बताया
कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए इन्होंने भौतिकता की चकाचौंध को अपने से दूर कर लिया। और आप खुद भी देख सकते हैं इनका पहनावा, इनकी ड्रेसअप, इनका चेहरा कि किस तरीके से एक ग्लो ध्यान भजन करके इनको प्राप्त हुआ है। और एक बात और इन्होंने कही कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि ध्यान से दूर हो गए हैं, भक्ति से दूर हो गए हैं, आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं और भोजन इत्यादि पर भी अपना ध्यान नहीं रखते, खान पान पे ध्यान नहीं रख रहे हैं। भारत के युवाओं को खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। वेस्टर्न जो आजकल खान पान, भारतीय खान पान पर हावी हो रहा है, नई जनरेशन जिस तरीके से बाहर की चीज़ों को खा करके अपने जीवन को ख़राब कर रही है, अपनी बॉडी को ख़राब कर रही है, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, वैसा ना करें, ये संदेश दिया है। इस तरीके के आप इंटरव्यू जब देखते हैं तो आपको खुद पर भी हैरानी होती है। भारतीय लोगों को चेतावनी भी है ये एक कि कैसे बाहर के लोग आकर के आपको सिखा रहे हैं और आप भारतीयता की महत्ता को समझने में नाकाम हो जा रहे हैं। आपको साध्वी जी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बता रहे हैं अबाउट सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है अबाउट ये जो फॉरेनर एक मैडम हैं जिनको काफ़ी एक स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली वो आई है यहाँ पर, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और हर उस चीज़ को नोट किया है, देखा है और उसके बाद जो है वो आज यहाँ पर भारत और सनातन धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है, कंज्यूम कर रही हैं। कंज्यूम सच एज रीति रिवाज जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने साथ लगाकर बैठी हैं। जैसे कि ये कह रही थी कि जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है और ये रियलिटी है। हम देखते हैं कि फॉरेनर्स जो हैं वो ये मतलब कि सनातन धर्म में कहते हैं भगवातन कुछ ड्रेस कलर का कॉम्बिनेशन, एंड ऑल्सो मैंने भी वही सेम कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ये भी कहते हैं कि आप जो है वो यही आपने भगवा कलर पहना हुआ है। एंड ऑल्सो सब मुझसे पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि ये अरबिक में लिखा, अरबिक में आपको कहते हैं ना यल्ला यल्ला, तो ये उस तरह का कुछ लिखा है। इट्स YALLA यल्ला, तो ये वो है। एनीवेज कम टू द पॉइंट और वीडियो की तरफ चलते हैं एंड वीडियो के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो वीडियो में जो ये बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत बात कही है इन्होंने एंड मेन चीज़ मैं यही कहती हूँ, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, एट एंड ऑफ द वीडियो यही है कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इतनी दूर से ये यहाँ पर आती हैं, आकर ये अपना जो है वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ पर एक अट्रैक्शन की तरफ आई हैं, सनातन धर्म की तरफ, और सब कुछ अपना जो है वो अपना रही हैं। यही चीज़ें अगर हम अपनी जनरेशन में देखते हैं कि वो अपने कल्चर से बहुत 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 दूर होते जा रहे हैं, वो सिर्फ बातों तक रह गए हैं। अगर उनसे कुछ कहने को करें तो वो लोग नहीं कर पाते। इवन दो अगर मैं अपनी बात करूँ तो माइट भी मैं भी बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गई हूँ, माइट भी। एंड ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को हम अपनी बातों की हद तक रखते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। तो खैर मैं ये इस वजह से कह रही हूँ कि इनको देखकर हमें एक चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, जबकि लोग हमारी जगहों पर आकर इतनी दूर से और वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हम लोग हैं कि हम बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि वीज़ा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इन लोगों से हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। और जैसे कचरे की बात कही तो वाकई में ही अफसोस की बात यह है कि मैं खुद देखती हूँ भारत हो या पाकिस्तान हो, लोग कचरा ऊपर से फेंकते हैं, नीचे से नहीं कि कचरा लगवा लें 100-200 देकर या फिर कुछ भी, बिल्डिंग से ऊपर से कचरा नीचे फेंकते हैं, ढम करके गली में किसी के ऊपर गिर जाए कुछ भी। और यार हद ये हो गई कि आप
इबादत गाह, मंदिर हो गया, टेंपल हो गया, मस्जिद हो गई, कहीं पर भी आप कचरा बाहर फेंक दो, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इन जगहों को हमें ज़्यादातर क्लीन एंड साफ़ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ऐसी जगहों को साफ़ रखते हैं तो टू बी ऑनेस्टली आने वाले वक्त में जो है इस तरह के और फॉरेनर्स आएंगे और वो अट्रैक्ट होंगे। एंड ऑल्सो हम बैन बाबा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें मिलते हैं इस तरह की वीडियोस को देख देख करके, वो लोग किस तरह से अपनी इतनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ कर आए हैं। और अगर हम लास्ट इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, उनको भी आप देख लें, उन्होंने भी किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो छोटी सी बच्ची और वो किस तरह से भजन और हर तरह के मंत्र उसको याद है। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।